हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। इसके पहले हम जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसके सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर इसका बचा है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक को। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब देखिए, इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। यहाँ हम बात करें इक्विलिब्रियम की तो वो क्या होता है। एन इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर द प्लान्स ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एंड फर्म इन द मार्केट मैच इन द मार्केट क्लियर्स। यानी कि जो कंज्यूमर के प्लान्स है, एक्सपेंसेस के यानी कि जो ख़रीदारी के, परचेसिंग के वो प्लान्स, और एक जो फर्म है उसके जो प्लान्स है कि वो कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, कितनी सेल करना चाहते हैं, वो प्लान्स मैच होते हैं और मार्केट जो है वो क्लियर हो जाता है। यानी जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। फाइन। अब बात करें एक्सेस डिमांड की। सो मार्केट डिमांड इज एक्सीड देन इट्स सप्लाई। जब सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होती है किसी चीज़ की तो उसको एक्सेस डिमांड कहा जाता है। एक्सेस सप्लाई क्या होती है, देखिए, मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। जब मार्केट में डिमांड कम है लेकिन सप्लाई उसकी ज़्यादा है तो क्या होगी, एक्सेस सप्लाई होगी, है ना। चलिए, क्लियर है, आगे देखते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम कब, जब फिक्स्ड नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, है ना। टॉपिक क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम, फिक्स्ड नंबर ऑफ फर्म्स। सो equilibrium occurs at the intersection of market demand curve DD and market supply curve SS। ये जो फर्म है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस दी गई है, यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है, क्लियर है। यहाँ पे है प्राइस, यहाँ पे है क्वांटिटी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है फर्म का, यानी फर्म का क्या, सॉरी, ये है डिमांड कर्व, ठीक है, कंज्यूमर का। ये है फर्म का सप्लाई कर्व, ठीक है। एक मार्केट में जो फर्म सेल करना चाहती है उसके अकॉर्डिंग ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है जहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्लियर है बात। अगर प्राइस जो है बढ़कर ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। एक फर्म जब प्राइस ज़्यादा होती है तो फर्म ज़्यादा बेचती है ना, ज़्यादा सप्लाई करना चाहती है क्योंकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट होता है। लेकिन जब प्राइस कम हो जाती है, जब प्राइस कम हो जाती है तब क्वांटिटी यहाँ पहुँच जाती है। यानी कि इन दोनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है क्योंकि प्राइस कम है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है तो क्या है, डिमांड कम है। समझे बात को। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी मैच होगी। फाइन, चलिए आगे चलेंगे। वेज डिटर्मिनेशन इन लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में वेज को कैसे डिसाइड किया जाता है कि जो वेजेस है वो किस प्रकार दी जाएगी। देखिए, द फर्म बीइंग अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर will always employs labor up to the point where the extra cost incurs for employing the last unit of labor is equals to additional benefit।
एक जो फर्म है वो क्या होती है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है। सो यहाँ पे जो एक फर्म है वो लेबर को हायर करती है उस पॉइंट तक जब तक कि जो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है उस एम्प्लॉय पे, उससे उसको एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल जाता, यानी कि उसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट उस एम्प्लॉय को लेने के लिए लगी है, वो इक्वल्स नहीं हो जाती बेनिफिट के, है ना। तो वहाँ पे वेज डिसाइड होती है। नाउ देखिए, अर्न्स फ्रॉम दैट यूनिट, ठीक है, वो उस जो एक्स्ट्रा यूनिट उसने लगाई है एम्प्लॉय की, तो उससे एक उसको एक्स्ट्रा अर्न होना चाहिए। वो जो एक्स्ट्रा अर्न है, मार्जिनल प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, उस एम्प्लॉय से जो उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है या जो एक्स्ट्रा यूनिट उसकी प्रोड्यूस हो रही है, उससे जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है। उससे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बढ़ रही है, किसकी, ऑफ लेबर वाइल हायरिंग लेबर द फर्म एम्प्लॉयज लेबर अप टू द पॉइंट, ठीक है बात को। अब वेज कहाँ डिसाइड होती है, वेज डिसाइड होती है, वेज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है बात। जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है वो लेबर के इक्वल्स होता है, वहाँ पर वेज डिसाइड होती है। ईच फर्म एम्प्लॉयज लेबर अप टू द पॉइंट वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल्स द वेज रेट, ये वाला इसका फॉर्मूला है, ठीक है। वेज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लेबर, क्लियर है बात। चलिए आगे देखेंगे। आगे हम बात करेंगे शिफ्ट इन डिमांड, कि डिमांड में कैसे शिफ्ट आता है। राइटवर्ड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस इंक्रीज वेयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस डिक्रीज। क्या बता रहा है कि ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ठीक है। फर्स्ट डिमांड कर्व यहाँ है, अब डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया है यहाँ पर ठीक है। पहले यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम था, है ना, अब इक्विलिब्रियम इसका हो गया है यहाँ पर, यानी कि डिमांड क्या है, बढ़ गई है। कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा चाहता है, मतलब कंज्यूमर ज़्यादा परचेज करना चाहता है, तो कंज्यूमर यहाँ पर आ गया है। सॉरी वापस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट डिमांड कर्व था ये वाला, ठीक है, जहाँ पर प्राइस ये थी और क्वांटिटी ये थी। अब कंज्यूमर है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे प्राइस ये है और क्वांटिटी ये है। अब जो डिमांड है वो राइटवर्ड शिफ्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेन कारण हो सकता है इनकम, टेस्ट कंज्यूमर का, ये हमने जब चैप्टर पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला, इंडिफरेंस कर्व वगैरह सब कुछ समझाए थे मैंने, तब आपको बताया था कि जो कंज्यूमर की जो डिमांड होती है वो राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होती है ना। सो ये डिमांड इनकम बढ़ने से कंज्यूमर का डिमांड कर्व यहाँ पर शिफ्ट हो गया, या नहीं, आगे की तरफ हो गया। लेकिन इस डायग्राम में देखिए, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ठीक है। पहले डिमांड थी यहाँ, पहले डिमांड थी यहाँ, अब डिमांड है यहाँ, ठीक है, और क्वांटिटी है यहाँ, यानी कि ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। लेफ्ट वर्ड क्यों हो गया, क्योंकि उनके हो सकता है उसकी इनकम कम हो गई हो, उसका जो टेस्ट है ना, उसकी जो प्रीफरेंस है वो चेंज हो गई हो, इसलिए उसका डिमांड कर्व क्या हो गया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। क्लियर है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल गुड की अगर बात करें तो कोई भी जो नॉर्मल गुड है उसके लिए
कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से उसका जो डिमांड है वो बढ़ता है। ठीक है, नॉर्मल गुड की अगर हम बात करें तो। चलिए आगे देखेंगे शिफ्ट इन सप्लाई। अब शिफ्ट इन सप्लाई क्या है? राइटवर्ड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज एंड द price decreases, whereas with leftward shift equilibrium quantity decreases and price increases। यहाँ पे क्या है? ये है डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व। ठीक है, पहले प्राइस था यहाँ, इक्विलिब्रियम था यहाँ इस पॉइंट पे, है ना। अब क्या हो गया? जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, है ना। ये डिमांड कर्व है, पहले ये कर्व था, अब कर्व शिफ्ट हो गया यहाँ ऊपर की तरफ। तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे था ई पे, अब है जी पे। तो क्या हो गया है? प्राइस पहले यहाँ थी यानी कम थी, तो क्या थी? क्वांटिटी इतनी थी। अब सप्लाई ज़्यादा हो रही है, प्राइस भी बढ़ गई है, तो क्या हो रहा है? क्वांटिटी कम हो गई है। ठीक है, ये सप्लाई में शिफ्ट है। नाउ दूसरे डायग्राम की अगर बात करें तो पहले कर्व था सप्लाई कर्व यहाँ और प्राइस था यहाँ, है ना, और क्वांटिटी है इसकी ये। अब प्राइस कम हो गई है, तो प्राइस कम होने से क्या हो गया है? डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, सॉरी सप्लाई कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। क्लियर है बात? तो ये इसका क्या है कि राइटवर्ड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज एंड प्राइस डिक्रीज, वेयर इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेज एंड प्राइस इंक्रीजेज। क्लियर है बात? चलिए आगे देखेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। देखिए, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ईच फर्म विल ऑलवेज ऑन नॉर्मल प्रॉफिट एट द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। मतलब जो मार्केट प्राइस चल रही है उस पे फ्री एंट्री और एग्जिट पे हमेशा हर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब किसी भी फर्म को सुपर प्रॉफिट होता है तो नई फर्म में मार्केट में एंटर कर जाती हैं, और जब लॉस होता है तो कुछ फर्में छोड़कर चली जाती है। ऑल इन ऑल बैलेंस बना रहता है किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में, जहाँ पे फर्म को क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है। क्लियर है बात? इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द इक्विलिब्रियम प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट। यानी कि प्राइस क्या होती है? मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे रहती है। परफेक्ट कंपटीशन में हम किसकी बात कर रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन की। क्लियर है बात? एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज determined it the intersection of market demand curve with the price। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये प्राइस लाइन भी कह सकते हैं इसको, इक्वल्स टू प्राइस। यहाँ पे क्या है? डिमांड है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया। इधर हमने लिया है प्राइस, इधर ली है हमने क्वांटिटी। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग क्या होती है, या प्राइस फ्लोर क्या होता है। अब प्राइस सीलिंग की बात करें, सीलिंग का मतलब क्या हो गया? हाइट, मतलब ऊंचाई।
Government fixes for maximum allowable price for certain goods. The government imposed upper limit on the price of a good or services is called price ceiling. ठीक है, जब गवर्नमेंट किसी भी गुड्स और सर्विसेज की अपर लिमिट जो है वो सेट कर देती है तो वो क्या हो गया, प्राइस सीलिंग हो गया. नाउ प्राइस सीलिंग इज जनरली इम्पोज्ड ऑन नेसेसरी आइटम्स लाइक wheat, rice, sugar, because some section of population will not be able to afford these goods. क्या कहा जा रहा है कि ऐसी गुड्स जो नेसेसरी है उन पर गवर्नमेंट जो है एक अपर लिमिट, एक अपर जो प्राइस की है वो सेट कर देती है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो उन चीज़ों को नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए क्या होगा, एक मैक्सिमम प्राइस डाल दी जाती है, जिसकी वजह से उससे ज़्यादा प्राइस होने पे क्या हो, कंज्यूमर को लॉस ना हो, या ज़्यादा प्राइस अगर ले लेगा कोई व्यक्ति तो जो गरीब है वो तो गरीब ही रहेगा फिर, है ना. जो पुअर है उसके लिए तो प्राइस कम होनी चाहिए ना. जैसे बीपीएल हो गया, जैसे बीपीएल फैमिलीज हो गई, उनके लिए क्या होती है, प्राइस कम होती है. ठीक है, इस तरीके से जो गवर्नमेंट बेनिफिट कर सकती है एक लोअर सेगमेंट की पॉपुलेशन के लिए जिनकी इनकम कम है, तो वहाँ पे प्राइस सीलिंग एक सेट कर दी जाती है कि जो नेसेसरी आइटम्स है लाइक व्हीट, शुगर, क्योंकि जो सम सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस गुड्स. क्लियर है बात. चलिए अब बात करते हैं प्राइस फ्लोर की. प्राइस फ्लोर क्या है, देखिए, गवर्नमेंट इम्पोज्ड लोअर लिमिट ऑन द प्राइस दैट मे बी चार्ज्ड फॉर पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर. मतलब कि मिनिमम प्राइस जिसकी फिक्स कर दी जाती हो उसको प्राइस फ्लोर कहा जाता है. ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया प्राइस का जहाँ पे फिक्स कर दिया गया है वो क्या है, प्राइस फ्लोर है. एग्जाम्पल की बात करें तो एग्रीकल्चर पे जो मिनिमम प्राइस रखी जाती है कि जो हमारे किसान वगैरह हैं उनको जब वो उनकी फसल में कुछ खराबी हो जाती है या ज़्यादा फसल हो जाती है, कम हो जाती है, जो भी अनवांटेड सिचुएशन उस टाइम आ जाती है, तो गवर्नमेंट का फिक्स रूल रहता है कि एमएसपी पे उनको क्या है, बेनिफिट दिया जाता है. मिनिमम सेलिंग जो प्राइस है उनकी, मिनिमम सेलिंग जो प्राइस है वो वहाँ पे लगाई जाती है. तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, यानी कि आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसके सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर. तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपके कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, कमेंट है तो ज़रूर बताइए. मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू सो मच.